आजादीकरण के अतिरिक्त जो दूसरी चेष्टाएं हैं उनसे बंद नहीं होता। ये इन गाथाओं में और विस्तार करते हैं। सम्यक दृष्टि उपयोग में रागादि नहीं करता। उपयोग का और रागादि का भेद जानकर रागादि का स्वामी नहीं होता, इसलिए इसे पूर्वोक्त चेष्टा से बंध नहीं होता। उपयोग और राग का भेद जिसने जाना, तो उपयोग में तो अपनत्व स्थापित किया, तो राग में स्वाभाविक ही परत्व स्थापित हो गए, क्योंकि ये दोनों भिन्न तत्व हैं। जिसने उपयोग को अर्थात ज्ञान को अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपना माना, मैं जो मात्र ज्ञायक हूँ ऐसा जिसने माना, तो उसने उसका जो दूसरा पक्ष है उससे इनकार किया। मैं राग नहीं, क्योंकि ज्ञायक में राग नहीं होता, ज्ञायक रागी नहीं होता। जो ज्ञायक है वो रागी नहीं, और जो रागी है वो ज्ञाता नहीं होता। अपना को स्थापित कर लेने पर उसके विपरीत भाव में परत्व हो जाता है। इस परत्व को कहते हैं रागादि का स्वामी न होना। यह मैं नहीं हूँ, मैं तो मात्र ज्ञायक हूँ, ऐसा जिसने जाना, माना और अनुभव किया, तो उसको राग के साथ परत्व हो गया। मैं अन्य हूँ और राग अन्य है, ये तो विकल्प हुआ। राग में एक प्रकार का विकल्प आया, लेकिन राग और आत्मा दोनों का स्पष्ट भेद जाना, प्रकाश और अंधकार की तरह। तब आत्मा ने अपनत्व स्थापित किया, यही मैं हूँ ऐसा जानकर, ऐसा मानकर उसकी आनंद की अनुभूति की, तो राग से परत्व हो गया। इसी में राग का परत्व शामिल है। परत्व हो गया है, स्वामित्व टूट गया। तो 5 बातें चाहिए। पहले जिस पुरुष का उदाहरण दिया था, अब उसी से बात करते हैं। जय पुंसुते मेरे सर्वं अवज्ञे संते बहुलं निशाने करे सत्ते वायामं सुंदरिंदरियता कालिकल कैल संस्कृतं वो सत्युत्पाद्यतानि ओधादंतो मंत सत्सनानालीकर नित्य जो सोजुने भाव हमारे प्रेम तत्परय बनो नित्य एवं सम्मादिति वर्तन्तो बहुविवेकिनो येषु अकरन्तो उवरोगे रागादीनमुपवीरेण। और जैसे वही पुरुष समस्त तेल आदि स्निग्ध पदार्थ को दूर किए जाने पर बहुत धूल वाले स्थान में शस्त्रों के द्वारा व्यायाम करता है और तार तमार, बेल, बांस और अशोक आदि वृक्षों को छेदता है और भेदता है, सचित्त तथा अचित्त द्रव्यों का उद्धार करता है। ऐसे
नाना प्रकार के कर्मों के द्वारा उपघात करते हुए उस पुरुष को दूरी का बंध वास्तव में इस कारण से नहीं होता। यह निश्चय से विचार करो। पहले तो जिसने तेल का मर्दन किया है उस पुरुष की का उदाहरण दिया था और बाकी बातें तो समान थी। तेल का मर्दन करके जिसने इस तरह की चेष्टाएं की हैं व्यायाम आदि शस्त्रों के द्वारा। और अब दूसरी बात कि उसने जो तेल की चिकनाई थी उसको दूर कर दिया है, बाकी काम वैसे के वैसे रहे। तो अब उस पुरुष को पहले तो उस पुरुष को दूरी का संबंध होता था और अब अधिक चेष्टाएं के समान होने पर और केवल एक बात का अभाव हो जाने के कारण दूरी का बंध नहीं होता, धूल नहीं लगती है। तो बताओ अब धूल क्यों नहीं लगती? ये तो गणित जैसा प्रश्न क्लास में किया जाता है, इस तरह का प्रश्न है। तो बच्चों को ये बात कही जाए, फिर उनको कहा जाए बोलो अब उसके शरीर पर धूल क्यों नहीं चिपकती? काम तो सब वो वैसा वही करता है कि जरा सी बात का अभाव हुआ। उस पुरुष में जो वह तेल आदि की चिकनाई है उससे उसके धूल का बंद होना निश्चय से जानना चाहिए। अब धूल का बंद नहीं होता, धूल नहीं चिपक रही, इसका कारण यह है कि उसने तेल की जो चिकनाई थी उसको उतार दिया है, उसको समाप्त कर दिया है। शेष काय की चेष्टाओं से नहीं होता, बाकी भी काय की चेष्टाएं वो करता है, उससे बंद नहीं होता। काय के साथ में एक दूसरे काय के भिन्न तत्व का लेप होने पर, संबंध होने पर बंद होता है। शरीर है या वो तेल वाला होता है, तेल है उस शरीर से अन्य तत्व है, विजातीय तत्व है। शरीर के साथ उसका संबंध होने पर धूल का संबंध हो जाता है। इसलिए जो तेल है वह धूल का साथी है। इसका साथी शरीर धूल का साथी नहीं है, लेकिन तेल धूल का साथी है। जहाँ तेल होता है वहाँ धूल आती है, लेकिन जो शरीर है उसका तेल से संबंध सचमुच नहीं है। पर जिस व्यक्ति ने उस अन्य तत्व को, विजातीय तत्व को शरीर से संबद्ध किया तो फिर उसका भी परिवार था, वो साथ आएगा नहीं आएगा। तो जहाँ तेल का संबंध शरीर से हुआ तो तेल का परिवार शरीर के साथ, उसका नाम धूल। इसलिए उस पुरुष में तेल आदि की चिकनाहट का अभाव होने से भी धूली इत्यादि नहीं चिपकती। इस प्रकार बहुत प्रकार के लोगों में वर्तता हुआ अन्य व्यक्ति उपयोग में राग आदि को न करता हुआ कर्म रज से लिप्त नहीं होता। इस प्रकार बहुत प्रकार के लोगों में वर्तता हुआ अन्य व्यक्ति अनेक प्रकार के योग अर्थात अनेक प्रकार की चेष्टाएं मन में समर्पाई की सम्यक दृष्टि से भी होती है, लेकिन जो बंध का खास कारण है वह उपयोग में रागाधिकरण है। तो वे चेष्टाएं करते हुए भी रागाधिकरण नहीं है, इसलिए बंध नहीं। राग में चिकनाई, राग की चिकनाई जहाँ हो, राग की चिकनाई
राग से आत्मा को चिकना करना, उसका नाम राग की चिकना। राग से आत्मा को चिकना मान लेना, अर्थात आत्मा को भी रागी मान लेना, उसका नाम राग की चिकनाई। वस्त्र के साथ जो रंग होता है तो वस्त्र को रंग के नाम से और रंग को वस्त्र के नाम से ही पुकारते हैं, इतना तो है ना। लाल कपड़ा और कपड़े का लाल रंग हो गई दोनों बातें, रंग का कपड़ा और कपड़े का रंग, ये तो हुआ। ये जानते हैं कि ये बिल्कुल एक में से दिखाई देने पर भी भीतर न्यारे हैं, बाहर से न्यारे नहीं दिखाई देते। भीतर के भीतर कौन सा होता है? कपड़े का बाहर भीतर कौन सा होता है? बाहर से एक ही है, भीतर न्यारे हैं। कैसे भीतर न्यारे नहीं होगा? भीतर कौन सा होता है? कपड़ा जो है वो वास्तव में श्वेत है और रंग का उसके साथ बाहरी संयोग है, और इस दशा में भी वस्तु स्थिति वही है। कपड़ा है वो श्वेत है और ये रंग बाहर का है, विजातीय तत्व है, और इसके कारण से ये दिखाई तो ऐसा देता है लेकिन वास्तव में श्वेत है। क्योंकि यदि कपड़े को लाल ही मान लिया जाए तो फिर कपड़े को श्वेत करने का प्रयत्न नहीं होगा। कपड़े के साथ रंग का होना यह इतना अनर्थ नहीं जितना कपड़े को लाल ही मान लेंगे। उसके बाद कपड़ा धोया नहीं जा सकेगा और साफ सफेद नहीं होगा। कच्चे रंग की बात ले लेना, पक्के रंग की मत लेना। पक्का रंग भी है तो वही बात, लेकिन है अभव्य है। चाहे कोई सा भी हो, तो कपड़े के साथ जो संबंध जो संयोग है, वहाँ तो वस्त्र और रंग दोनों न्यारे न्यारे हैं वास्तव में, लेकिन अब जिस कपड़े के रंग छूटने वाला ही नहीं है वह अभव्य है। यहाँ पे जो छूट जाने वाला है उसकी चर्चा करते हैं। तो जब भीतर की हम वस्त्र को श्वेत देखते हैं और रंग भी केवल उसके साथ में देखते हैं, उसका नहीं देखते, उसमें नहीं देखते, तो फिर रंग को दूर करने का प्रयत्न भी होता है। जितना रंग है उतना दूर हो जाता है। शेष जो बचता है उसका नाम कपड़ा है, और रंग कपड़े का कुछ भी नहीं ले जाता, पूरा का पूरा स्वयं ही जाता है। कपड़े का बिल्कुल तो ले जाता है, थोड़ा बहुत रंग जाता है तो कपड़े का ले जाता है थोड़ा बहुत, वो भी नहीं होता। अथवा रंग जाता है तो थोड़ा बहुत कपड़े में बच जाता है, वो भी नहीं होता। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये संयुक्त होने पर भी सचमुच न्यारे ही अलग अलग थे। मूल व्याधि क्या है? मूल व्याधि क्या है? मूल व्याधि वस्त्र और रंग को एक मान लेना, वस्त्र को रंगीन मान लेना, और ये व्याधि है मूल। रियलाइज द पॉइंट ऐसा कहते हैं ना। क्या है कि मर्म क्या है? ये है बात। ये डॉक्टर जब सर्च करता है ना, रोगी की तलाश करता है और बड़ी गुप्त बीमारी हो, एक पकड़ में नहीं आती, कई टेस्ट की और पकड़ में नहीं आता है, लेकिन वो अपनी तलाश को छोड़ता नहीं है। तब जब पकड़ में आ जाती है बात तो कहता है रियलाइज इस कारण से है ये सारे झगड़े। इस तरह आत्मा और सारे झगड़े किस कारण से हैं? कि आत्मा और राग का साथ साथ रहना, इसको हम इतना अनर्थ नहीं मानते जितना अज्ञानी इन दोनों को एक मान लेता है। आत्मा को ही रागी मान लेता है तो फिर वो राग को साफ करने का प्रयत्न नहीं करेगा। अब टीका में कैसे
जैसे वही पुरुष लिया ना, कौन सा पुरुष? जिसके शरीर पर तेल है और फिर तेल को दूर किया है, ये लिया ना। ऐसा पुरुष नहीं लिया कि जिसने तेल ही नहीं लगाया, ऐसा नहीं लिया। कौन सा लिया है? तेल लगाया फिर दूर किया, ये लिया ना। कौन सा लिया? ऐसा नहीं लिया जिसने तेल लगाया ही नहीं हो। क्यों नहीं लिया वो क्यों नहीं लिया? ऐसा होता ही नहीं। तो जीव को अनादि से रागाधिकरण है सदा से, वह रागाधिकरण को दूर करे। वो पुरुष जिसका शरीर तेल से संयुक्त रहा, वह संपूर्ण चित्तनाट को दूर कर देने पर उसी स्वभाव से ही अत्यधिक धूल से भरी हुई उसी भूमि में वही शस्त्र व्यायाम रूपी कर्म को करता हुआ, उसी अत्यधिक धूल से भरी हुई, जो इसी है ना, उसी किसके साथ जाएगा? उसी स्वभाव से लिखा ना, जैसे पहले उसी स्वभाव से नहीं क्या, उसी धूल से भरी, उसी धूल में पहले जो हमने कहा था कि उसी धूल से भरी हुई। कैसी धूल से भरी हुई? स्वभाव से। कोई अपेक्षा करता हो कि गलियारे में धूल ना हो, ऐसा नहीं होता। गलियारा उसे कहते हैं जिसमें स्वभाव से ही धूल हो। इस तरह लोग उसको कहते हैं जिसमें स्वभाव से ही कार्बन वर्णाएं, आत्मा के साथ चिपकने की धूल स्वभाव से ही जिसमें भरी हुई हो, तैयार नहीं की जाती हो, लाई नहीं जाती हो, व्यवस्था नहीं की जाती हो। कभी ऐसा भी हो तो कमी आ जाए तो चिपके ही नहीं, एक बिना चिपका ही रह जाए, किसी को ज़्यादा चिपक जाए, ऐसा नहीं होता। स्वभाव से ही लोक में कार्बन वर्णाओं की धूल भरी हुई है, तो उसमें वही शस्त्र व्यायाम रूपी कर्म को करता है। उसी में ना, उसी भूमि में, उसी भूमि में, कैसी भूमि? क्योंकि स्वभाव से ही अच्छी धूल से भरी उसी दो बार है, एक बार ही नहीं। उसी स्वभाव से उसी भूमि उसी स्वभाव क्या होता है? भूमि का स्वभाव, भूमि स्वभाव को थोड़ी बदलती, उसी स्वभाव नहीं, भूमि का तो ये स्वभाव है, वही सही, तो उसी भूमि में मतलब स्वभाव से ही धूल से भरी हुई उसी भूमि में सत्याम ये स्वभावतः ये रजोबहुलायाम भूमौ, बस सत्याम ये उसी भूमि दोबारा नहीं। तो इसी भूमि में वही शस्त्र व्यायाम रूपी कर्म को करता हुआ, उन्हीं अनेक प्रकार के कर्मों के द्वारा उन्हीं चकित्ता चित्त वस्तुओं का नाश करता हुआ धूलि से लिप्त नहीं होता। अनेक प्रकार के कर्म उनके द्वारा
सचित से अचित वस्तुओं का घात करता हुआ धूल से लिप्त नहीं होता, धूल नहीं लगती है उसको, क्योंकि इसके धूल सबसे पहले जीव में यह जो अज्ञान और यह जो मिथ्या दर्शन पड़ा है, ये मैं मन वचन काय की चेष्टा करता हूँ। यह मैं विविध प्रकार के जो करण उपकरण पदार्थ हैं, इन सबका संचालन करता हूँ, इनकी व्यवस्था करता हूँ, इनका उपयोग करता हूँ, इनको काम में लेता हूँ। ये जो जीव की बुद्धि है, ये बुद्धि समाप्त होना चाहिए। ये बुद्धि अगर समाप्त नहीं होती, बंध का अभाव कभी नहीं होगा। सबसे पहले समाप्त करना चाहता है। भूमिका आचार्य ने इस तरह की प्रारंभ की है, तो आर्य आचार्य दूसरी बात कहने वाले हैं कि अनेक प्रकार की जो बातें यहाँ पर होती हैं, इनसे धूल का बंध नहीं होता, किंतु मैं राजी हूँ और मैं राग करता हूँ, इससे बंध कर्म का होता है। इसी तरह आगे भी मैं जीव को मारता हूँ, बचाता हूँ, ये जो बुद्धि है जीव की, इससे बंध होता है। जीव के मरने और बचने से जीव को बंध नहीं होता। आगे कहने वाले हैं ना, बंध अधिकार में भूमिका तैयार की है ना आचार्य ने। जीव की भीतर की बुद्धि है, यह रागादिकरण करता है। मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ, मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ। ये जो जीव की बुद्धि है, ये अहंकार से भरी हुई बुद्धि उसको बांधती है, बंध करती है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि अपने में रागादि को न करता हुआ, उसी स्वभाव से बहुकर्म योग्य सद्गुणों से भरे हुए लोक में वही मन वचन काय की क्रिया करता हुआ, इसमें नहीं आया उसी दो बार ऊपर आया था, इसमें नहीं, ऊपर भी एक ही होना चाहिए। उसी स्वभाव से बहुकर्म योग्य सद्गुणों से भरे हुए लोक में वही मन वचन काय की क्रिया करता हुआ, उसी लोक में। कैसा लोक? जो स्वभाव से बहुकर्म योग्य सद्गुणों से भरा हुआ है, उसी लोक में। तो उसी लोक कहना पड़ेगा ना, नहीं तो कह देगा जगह बदल गई थी, स्थान बदल गया इसलिए बंधा। तो नहीं, ऐसा नहीं, वही उसी जगह जहाँ पर कर्म योग्य पुद्गल भरे हुए हैं, मन वचन काय की क्रिया करता हुआ, उन्हीं अनेक प्रकार के कर्मों के द्वारा, मैंने इंद्रियों के द्वारा, उन्हीं सचित्ताचित्त वस्तुओं का घात करता हुआ, सचित्त और अचित्त वस्तुओं का घात करता हुआ, तोड़ता हुआ। डालियाँ, पेड़, पत्ते होते हैं ना, इस तरह के लोग होते हैं नहीं, जैसा व्यायाम करते हैं, व्यायाम तोड़ते नहीं हैं, व्यायाम करते हैं इस तरह मुद्दल उठाते हैं, फिर धरते हैं, न करते हैं। यहाँ तो सचित्त और अचित्त शब्द इसलिए दिया है कि आचार्य को आदि कुछ और कहना है, वरना तो बात दूसरी भी ली जा सकती। तो सचित्त अचित्त का घात ये कहा नहीं, आगे ये प्रकरण लेने वाले हैं आचार्य। सचित्त अचित्त का जो घात है वो आत्मा करता ही नहीं है, तो बंद कैसे? लेकिन जो ये मानता है उसको बंद होता है। आत्मा करता ही नहीं है, वास्तव में आत्मा करने योग्य ही नहीं है, क्योंकि दो पदार्थ हैं, दो पदार्थों का परस्पर अत्यंत एक दूसरे में अभाव होने के कारण एक ही दूसरे में पहुंच ही नहीं है। एक का दूसरे में कोई कर्म संभव ही नहीं होता। काम यहाँ करे और वहाँ पहुंच जाए दूसरे में, मारने का भाव तो यहाँ करे ना, ये भाव वहाँ पहुंच जाएगा, इसमें पहुंच जाता हो तो पहुंच जाता है। मारने का भाव कहाँ होता है? अपने में, फिर वहाँ चला जाता हो तो फिर जैसे मर गया हो।
भाव यहाँ होता है, और ये भाव वो जिसके किसी करता है उसको छूटा ही नहीं, उसको स्पर्श नहीं करता। ये क्या मानता है कि मैं मारता हूँ, क्या माना, मैं मारता हूँ। हुआ क्या है कि इसके इस भाव ने उसका स्पर्श तब नहीं किया, तब फिर क्या करना, अब कैसे मारना, अब कैसे मारना, कोई और उपाय सोचना नहीं दिख रहा, तो उपाय है या नहीं है, नहीं है, तो क्या करना, इस भाव को समेट लेना, यही करना पड़ेगा। और कोई उपाय है, कितने ही उपाय करो, लेकिन हमारा जो मारक भाव है वह उसको छूता भी नहीं है कि जिसको मारना चाहते हैं। हमारा बचाने का भाव उसका स्पर्श ही नहीं करता जिसको हम बचाना चाहते हैं। फिर भी जीव अपने में इस निकम्मे भाव को करता हुआ ये माना करता है कि मैंने बचाया है और मैंने मारा है। तो इस तरह इसका ये अहंकार शांत नहीं होता, न ये चेष्टाएं शांत होती हैं। इस तरह व्यर्थ की चेष्टाओं में प्रवर्तित होता हुआ आत्मा अनादिकाल से थका है और अनंत काल तक थकता रहेगा, एक ही जीव मरेगा नहीं। जैसे एक आदमी है, उसने काबिल का शेर फाड़ दिया, काबिल का, शाम को आगे पत्नी से बोला शेर मार के आया मुझे। पत्नी क्या बोली कि जानती हूँ, मालूम है मेरे। चूहा बोलता है तब तो तुम्हारी नींद खुल जाती है, और पेशाब करने जाते हो तो मुझे साथ ले जाते हो, और शेर मार कर आए हो तुम, मार सकता है वो, ऐसे ये करता है। इतना तो कर चुका हूँ और अभी इतना और करना। प्रश्न यह है कि चलो मारने की बात तो छोड़ें, लेकिन बचाने का जो अहंकार करता है वो ये कहता है कि इतनी सेवाएं तुम्हें कर चुका, इतने लोगों को तुम्हें जीवन दान दे चुका हूँ, तो भाई अब कितनों को देना बाकी है कि तुम मोक्ष चला जाए, ये बता पाए। मैंने उसका कुछ हिसाब होगा कि नहीं, इतने लोगों को जीवन दान देने पर इतने जीवों को जीव का मोक्ष हो जाएगा, तो अब बोल कितनों को देना बाकी है तेरे को, नहीं, ये नहीं, प्रश्न नहीं उठता है। जीवन दान देने से मोक्ष होता है ना, धर्म होता है और मोक्ष होता है। तो कईयों को तो जीवन दान दे चुका ही और अब जीवन दान देना बाकी है। इसके जीवन दान की जो प्रक्रिया है ये कभी समाप्त होगी? मैंने जीव कितने अनंत जीव हैं और ये उनको जीवन दान दिए बिना धर्मात्मा बनेगा नहीं, तो क्या होगा फिर? ये जीवन दान देते देते खुद ही वहां चला जाएगा कि जिनको जीवन दान दिया जाता है। ये होगा, ये तो एक सीधी बात है। हम जीवन दान देते हैं जीवों को, तो धर्म होता है। तो फिर ये प्रश्न है कि जीव अनंत हैं, जीवन दान के योग्य, तुमने कितनों को जीवन दान अब तक दिया और कितनों को देना बाकी है? जब तक सबका पूरा नहीं हो जाए तब तक मोक्ष हो नहीं सकता है, क्योंकि जीवन दान की क्रिया अधूरी रहेगी। सबका हो जाएगा पूरा, एक आलू को भी दे देगा पूरे को अनंत काल तक, अनंत काल में एक आलू को भी जीवन दान दे सकेगा, तो क्या अर्थ हुआ इसका? कि जिनको जीवन दान दिया जाए, वो जो जीवन दान को स्वीकार करते हैं, जिनको जीवन दान की अपेक्षा है, और जो जीवन दान देने का हमी है, मानता है कि मैं जीवन दान देता हूँ, ये दोनों के दोनों कहाँ रहने वाले हैं? संसार में ही रहने वाले हैं अनंत काल तक, क्योंकि यह उपक्रम कभी समाप्त होने वाला नहीं। ये कहना है आचार्य को आगे, इसलिए उन्होंने सचित्ता चित्त वस्तुएं ली, सचित्त भी साथ में लिया है, वरना उदाहरण तो कोई भी आ जाए। इसलिए जैसे मानती है कि मैं अपने हाथ से बेलन चलाकर रोटी बेलती हूँ, फिर तवे पर सेकती हूँ, फिर खीरे में उसको सेकती हूँ,
फिर उसकी घी चुपड़ती हूँ, फिर उसको कटोरदान में रखती हूँ, फिर थाली परोसती हूँ, फिर थाली मांजती हूँ, फिर थाली को वापस रसोई में रखती हूँ। ये सब आया नहीं, ये करण वरण सब आए ना, नहीं आए? तो उसमें ये कहता है वो तो अचित्त थे, अचित्त, उसमें हिंसा थोड़ी होती है। इसलिए आचार्य का सचित्त भी हो, सचित्त का भी अगर घात होता है और जीव अगर उस घात के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको बंद नहीं होता। और घात के साथ जुड़ना किसको कहते हैं? कि मैं मार सकता हूँ, इसको कहते हैं जुड़ना। जो ये मानता है कि मैं मार सकता हूँ तो ये मानता है नहीं मैं बचा सकता हूँ, बचा सकता। अच्छा, अब अगर ये सब छोड़ छाड़ कर मुनिव्रत धारण कर लिया जाए और वहाँ तो घास का एक तिनका भी नहीं खाता जाता, ठीक है ना बात? खाता जाता है? नहीं खाता जाता है, तो फिर तो अभाव हो गया ना सारी बात का, फिर तो बंद का अभाव हो गया ना, नहीं हुआ? फिर क्या झगड़ा रह गया बाकी? मैंने काम नहीं हो रहा है और हम कहते हैं कि अभी बात होती वही है, ये कैसे हो सकता है? और काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो क्या बात रह गई बाकी? क्या रह गई बात? मैं जीवों को नहीं मारता हूँ, ये रहा ना, मैं जीवों को नहीं मारता हूँ। इसमें ये आया कि नहीं आया कि मैं मार तो सकता हूँ? नहीं आया। कैसा दह पड़ा है मन? हिंसा का जन्म कहाँ से होता है जैन दर्शन, तो मामूली बात तो नहीं है। सारी दुनिया कहेगी अहिंसक है ये, तो एक दिन के सबको छेड़ता नहीं है, कहेगी ना? ये दर्शन क्या कहता है? हमको तो दिखता नहीं, हमको तो हिंसा ही हिंसा नजर आती है, क्योंकि नहीं करते हुए भी भीतर ये बात पड़ी है कि मैं कर सकता हूँ। पड़ी है नहीं बात? दुनिया में बहुत से भले आदमी देखे होंगे, बहुत से, जैसे कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है, गालियां देता है, जिसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उसका पद कुछ अच्छा है, तो वो उसके साथ दुर्व्यवहार करे तो बदनाम होगा। ये तुम तो इतने अच्छे समझदार थे, बड़े मैंने इतने ऊंचे पद पर तुम विद्यमान हो, तो तुमने ऐसा क्यों किया? इसलिए वो करता तो नहीं, लेकिन वो ये कहता है कि देखो तुम तो इतना दुर्व्यवहार मेरे साथ कर रहे हो, कर तो मैं भी सकता हूँ लेकिन करूँगा नहीं। क्या है? और करता नहीं है, करेगा नहीं कि ठीक है तुम जितना करना चाहो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन मैं करने वाला नहीं हूँ, जीवन पर्यंत करने वाला नहीं हूँ। तो ये भला आदमी है, भद्र पुरुष। ऐसी कैसी चर्चा है? सब कुछ भले ही सारा पापारम छोड़ दिया हो, लेकिन भीतर से उस पाप के पैदा होने का जो गर्भ है वो पड़ा है। इसलिए तो पाप के गर्भ को जैन दर्शन हिंसा कहते हैं, हिंसा के गर्भ को। बाहर लोक में जो हिंसा के नाम से प्रसिद्ध है उसको हिंसा नहीं बोलता।